हाईटेक मेडिकल कॉलेज अपनी अत्याधुनिक सुविधाओं और नई तकनीकों के लिए मशहूर था। हर साल यहाँ देश के कोने कोने से छात्र आते थे, लेकिन इस कॉलेज के एक हिस्से के बारे में हमेशा से अजीब कहानियाँ सुनने को मिलती थी। कॉलेज के पुराने हॉस्टल ब्लॉक सी को लेकर कई रहस्यमयी घटनाएं जुड़ी हुई थी। हालांकि इस पर कोई खुलकर बात नहीं करता था, लेकिन यह कहा जाता था कि वहाँ कुछ अनहोनी होती है। साल 2019 का था, जब एक नए बैच के छात्र कॉलेज में दाखिला ले रहे थे। उनमें से एक था आकाश, जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए अपने छोटे से शहर से आया था। आकाश को ब्लॉक सी के हॉस्टल में कमरा मिला। उसने सुना था कि इस ब्लॉक में कुछ गड़बड़ है, पर वह इन बातों को अफवाह मानता था। पहली रात सब ठीक था, लेकिन दूसरी रात जब आकाश पढ़ाई कर रहा था, उसे लगा कि कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही है। उसने दरवाजा खोलकर देखा, पर कोई नहीं था। उसने इसे नजरअंदाज किया और पढ़ाई में लग गया, मगर कुछ ही देर बाद फिर से वही आवाज आने लगी, इस बार ज्यादा तेज और साफ। अब आकाश को थोड़ी घबराहट होने लगी। उसने अपने दोस्तों से इसके बारे में बात की, तो उन्होंने उसे हंसकर टाल दिया, कहकर कि यह सब मन का वहम है। लेकिन अगले कुछ दिनों में चीजें और भी अजीब होने लगी। आकाश को रात में बार बार अपने कमरे के दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज सुनाई देती थी, जबकि बाहर कोई नहीं होता था। कई बार उसे कमरे में ठंड लगने लगती थी, जबकि बाहर का मौसम सामान्य होता था। उसे कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई उसके बगल में खड़ा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता था तो कोई नहीं होता था। एक रात जब आकाश अपनी किताबों में डूबा हुआ था, कमरे की बत्ती अचानक झपकने लगी। उसे लगा कि बिजली की कोई समस्या है, लेकिन तभी उसने देखा कि कमरे के एक कोने में एक धुंधली परछाई दिखाई दी। परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। आकाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने वह परछाई स्पष्ट रूप से एक महिला का रूप लेने लगी, जिसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और आंखें लाल। आकाश ने डर के मारे चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। वो चिल्लाकर मदद के लिए अपने दोस्तों को भी नहीं बुला पाया। अगले दिन आकाश पूरी तरह से सहमा हुआ था। उसने तय किया कि अब वह इस हॉस्टल में नहीं रहेगा। वो अपने प्रोफेसर डॉक्टर शर्मा के पास गया और उसने यह सब बात बताया। डॉक्टर शर्मा ने उसे गंभीरता से सुना और फिर एक गहरी सांस ली। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज के बारे में कुछ बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। कई साल पहले यहाँ एक मेडिकल छात्रा थी, प्रिया। वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन उस पर पढ़ाई का दबाव बहुत था। एक दिन मानसिक तनाव के कारण उसने ब्लॉक सी के कमरे में आत्महत्या कर ली थी। तब से उसके आत्मा की यहाँ भटकने की कहानियां सुनने को मिलती हैं। आकाश अब हॉस्टल में और नहीं रहना चाहता था, लेकिन उसकी अंतिम रात अभी बाकी थी। उस रात जैसे ही उसने सोने की कोशिश की, कमरे की बत्तियां फिर से झपकने लगी। दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जाने लगा। इस बार आकाश ने देखा कि वह परछाई फिर से उसके सामने प्रकट हो रही थी, लेकिन इस बार उसने साहस जुटाकर पूछा, तुम क्या चाहती हो? परछाई अचानक से ठिठक गई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर एक धीमी आवाज आई, मुझे न्याय चाहिए। अगले दिन
आकाश ने कॉलेज के प्रशासन से यह बात साझा की और कॉलेज ने उस पुरानी ब्लॉक सी को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन आज भी कॉलेज के नए छात्र उस ब्लॉक के पास से गुजरते समय एक ठंडी हवा का झोंका महसूस करते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति अब भी वहां मौजूद है। हाईटेक मेडिकल कॉलेज अब भी प्रतिष्ठित है, लेकिन उसके इतिहास में यह भूतहा किस्सा एक काले धब्बे की तरह हमेशा याद रखा जाएगा। कोई भी उस ब्लॉक सी के सच्चाई को खुलकर स्वीकार नहीं करता, लेकिन सब मानते हैं वहां कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है।